Hi friends, today we are going to see the most important part of the grammar. It is the initial part and it's very important to understand first. Okay, that is the part of speech. Part of speech means what? When we are talking, जब भी हम कोई बात करते कभी स्पीच करते हैं, ओके, स्पीच मीन्स अ सेंटेंस. वेन एवर वी आर टॉकिंग टू एनी वन वी हैव टू यूज़ वन स्पीच, वन सेंटेंस, और उस सेंटेंस में हर एक वर्ड का अलग अलग कैटेगरी होती है. एवरी वर्ड इज डिवाइडेड इंटू सब कैटेगरीज. ओके, दैट कैटेगरीज मीन्स अ पार्ट ऑफ स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेलिंग दैट आई एम अ बॉय, ओके, आई इज़ समथिंग डिफरेंट, एम इज़ समथिंग डिफरेंट, बॉय इज़ समथिंग डिफरेंट. तो हर एक वर्ड का अलग अलग एक कैटेगरी होती है. अब सारे वर्ड तो हम एक साथ लर्न नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरे वर्ड्स की बात की जाए तो देर आर थाउजेंड ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज, बट ऑल वर्ड्स वी कैन नॉट बी categorized separately. So we divide them into 8 parts. This 8 part is the study is part of speech. अब उनमें कैसे कौन से पार्ट आते हैं, which they are and how to study them. Today we are going to learn it. Okay, let's start them. We are going to start the parts. The first is there. Now we can understand there are 8 parts of the speech. Okay, there are 8 parts of the words. We can say simply the words, शब्दों के प्रकार. जो पहला हमें देखने को मिलेगा noun. The second one is pronoun. Third one is adjective. Fourth, verb. Fifth, adverb. Sixth, preposition. और 7, conjunction. And last is interjection. अब ये हर वर्ड का अलग अलग एक महत्व है, अलग अलग मीनिंग है. ओके, रियली व्हाट एग्जैक्ट मीनिंग इज देयर वी हैव टू लर्न थ्रू दिस स्लाइड्स. ओके, देन लेट्स स्टार्ट. आई होप यू आर रेडी फॉर टू लर्न द पार्ट ऑफ स्पीच प्रॉपरली. दिस इज अ बेसिक ऑफ द ग्रामर, दिस इज अ बेस ऑफ द ग्रामर. अगर ये हमें समझ में आते हैं, मैं आपको श्योरली बताना चाहूँगा कि इफ़ यू लर्न प्रॉपरली देम ऑल, यू हैव द एक्यूरेट नॉलेज ऑफ दिस 8 पार्ट्स, योर हाफ लैंग्वेज इज कम्प्लीटेड. पूरी आपकी आधी लैंग्वेज जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाती है. आधी लैंग्वेज का जो ग्रामर होगा या फिर जो भी प्रॉब्लम है, दैट एवरीथिंग इज कन्फर्म हियर एंड इट विल बी सॉल्व थ्रू दिस. अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आती है तो 100% यू कांट बी रीड प्रॉपरली देम और यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट. आपको एक बात समझ में आएगी कि ऊपर के जो 5 है पहले वाले, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब्स, ये जो है दे आर ऑल 3 डिफरेंट नेम्स. और जो लास्ट का दिया है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड द इंटरजेक्शन, दे हैव अ पर्टिकुलर TION लास्टली. ये 3 जो है वो 3 ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. वी कैन से दैट दे आर द कंजंक्शन, समटाइम दे आर कनेक्टिंग द सेंटेंसेस. ओके, हालांकि इंटरजेक्शन इज नॉट डूइंग द सेम फंक्शन, बट प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल टू जॉइन द सेंटेंस. लेट्स स्टार्ट इट देन. हम ये पहले वीडियो सब फ्रेंड हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं, और पहले वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कि 4 फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब, ये 4 देखेंगे, और रिमेनिंग 4 वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. एंड द फर्स्ट इज वन नाउन. नाउ सी व्हाट इज अ नाउन. नाउन इज अ simply here we can see this. Okay, here is a noun. Noun is what? The name of any person, place or anything or any idea. हमने अब तक जो पढ़ा होगा उसमें से हमें पता है कि the name of any person, place or any thing, यहाँ तक ही पढ़ा था. लेकिन लास्ट का एक जो वर्ड है वो थोड़ा नया सा लगेगा कि आइडिया. फॉर एग्जाम्पल दिया है कि पर्सन अगर होगा तो मेरी, गर्ल, नेबर, या आपका खुद का नाम होगा, मेरा नाम होगा, जो भी सब चीज़ों का इंसानों का नाम है, या फिर एनी एनिमल्स नेम. पर्टिकुलरली व्हेन वी आर टॉमी, जिमी, समथिंग वी आर कीपिंग फॉर द एनिमल्स, ये नाम भी हम नाउन पकड़ सकते हैं. ये पर्टिकुलर नेम है. ओके, पर्टिकुलर नेम ऑफ द एनिमल. सेकेंड इज गिवन देयर द प्लेस, न्यूयॉर्क, टाउन, सिटी, मुंबई, दिल्ली, सूरत और एनी अदर नेम, नागपुर. कोई भी एक नेम जो होगा एक पर्टिकुलर सिटी का, वो नाम भी इसी में आता है, वो नाम भी हमसे नाउन कहते हैं.
Third one is given the food, school, house. These are the things. We can see them, we can touch them. Okay. Things और idea में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है कि दोनों में things को हम touch कर सकते हैं, उससे hardly we can use them, you can broke them, you can use them. But वो दिखा सकते हैं हम. ओके, स्कूल होगा, फूड होगा, हाउस होगा, बेंच, पेन, नोटबुक और समथिंग, जो भी सारी चीज़ें हमारे सामने. यहाँ पे एक ध्यान दीजिए दोस्तों कि वॉट एवर इज नोन टू द ह्यूमन बीइंग, हमें अब तक जो भी बताया, जिस किसी को नाम दिया है, मीन्स फ्रॉम द एटम अप टू द यूनिवर्स, अप टू द गैलेक्सी, वॉट एवर द नेम वी आर गिवन, दैट ऑल नेम्स आर द नाउन्स. पूरे जो भी नाम हमने दिया है वो सब के लिए. फिर उसमें प्लूटो आएगा, विनस, मार्स, सब कुछ आ सकता है, सन, मून, एवरीथिंग. लास्ट की जो है आइडिया, व्हाट इज आइडिया? ऑनेस्टी, फ्रीडम, काइंडनेस. अब ये ऑनेस्टी, फ्रीडम, काइंडनेस, लव, हेट, ये तो हम किसी को दिखा नहीं सकते. दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ओके, जो दिखा नहीं सकते. इट इज समथिंग विच कैन बी फील ओनली, विच कैन बी अंडरस्टैंड. ओके, नॉट वी कैन शो इट और नॉट वी कैन सी इट और नॉट टच. द नेक्स्ट इज देयर नाउन. तो उसमें हम एक एक नाउन करके देखते जाएंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल इज देयर कॉमन नाउन. ओके, कॉमन नाउन मीन्स व्हाट? व्हेन वी गिव द नेम टू एनी बॉय और एनीथिंग कॉमनली सबको नाम दिए जाते हैं. अब गर्ल है तो गर्ल मीन्स व्हाट? एनी गर्ल कैन बी देयर. तो पर्टिकुलर गर्ल नहीं है, पूरे ग्रुप को वो दिया है गर्ल, बॉय, टाउन, स्कूल, सब्जेक्ट, स्टेट, कंट्री. ये पर्टिकुलर नहीं है, ये जहाँ जाएंगे वहाँ मिल जाएगा. ओके, गर्ल अगर कहा तो मैंने पर्टिकुलरली फिक्स नहीं है कौन सी गर्ल. ठीक है, फिक्स कोई नहीं है. बॉय मीन्स विच बॉय, लेकिन बॉय ही है. बॉय कहते हैं हमारे सामने पर्टिकुलर फिगर आएगा, लेकिन पर्टिकुलर चेहरा नहीं आएगा. बॉय कहते हैं एक चीज़ हमारे सामने आएगी, एक फिगर आएगी, लेकिन वो फिगर फिक्स नहीं है, किसकी है, कौन है, वो नहीं पता. बट व्हेन आई से स्कूल, तो हर किसी के दिमाग में स्कूल नाम की कॉन्सेप्ट अलग अलग होगी. किसी को दूसरा स्कूल दिखाई देगा, मुझे किसी और में जो काम करता हूँ वो स्कूल मुझे दिखाई देगा, आपको अपना स्कूल दिखाई देगा. ओके, दैट पर्टिकुलर फ्रेम सबके लिए एक साथ नहीं रहेगा. सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट होगा, कोई भी एक सब्जेक्ट जिसको जो पसंद है वो उसे समझ आएगा. स्टेट, कंट्री, ये इनमें से एक बात है कि एक पर्टिकुलर फ्रेम आएगी. ओके, जैसे मैं कंट्री कहता हूँ तो कंट्री के लिए हर किसी के दिमाग में अलग अलग कंट्री होगा. तो सपोज आई एम लिविंग इन इंडिया, तो आई हैव द इंडियन कॉन्सेप्ट, I have the concept of India. The person who is living in China, always the name country is China for him. लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान में देनी चाहिए कि गर्ल कहते ही हमारे दिमाग में कोई पक्षी का नाम नहीं आए, पक्षी नहीं दिखाई देगा, कोई बर्ड नहीं दिखाई देगा. बॉय कहते ही कोई एनिमल नहीं दिखाई देगा. अ पर्टिकुलर फ्रेम विल बी ऑलवेज देयर, फिक्स है. ठीक है, वही आएगा, लेकिन वो फिक्स नहीं है. मतलब आने वाली चीज़ जो है वो फिक्स रहेगी कि स्कूल तो स्कूल ही आएगा, स्कूल के सामने हॉस्पिटल नहीं आ सकता. जब स्कूल कहते हैं मेरे सामने स्कूल, हाँ ये बच्चे जाते हैं वहाँ, बैग लेकर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, बोर्ड है, बेंच है, ये दिखाई देगा. वहाँ पे बेड है, नर्स है, डॉक्टर है, उसको स्कूल नहीं कह सकता मैं. ओके, फिक्स नहीं, लेकिन वही चीज़ है, कोई भी हो लेकिन वही होने वाली है. द सेकेंड वन इज देयर प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स व्हाट? व्हेन आई, ऊपर जो मैंने कहा कि गर्ल, तो गर्ल कौन सी पता नहीं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? जो कोई नाम भी होगा तो नाम देते ही मेरे सामने वही गर्ल आनी चाहिए, वही एक पर्टिकुलर पर्सन है. जैसे मैंने सुजान कहा तो सुजान ही आएगी, थॉमस कहा तो थॉमस ही आएगा. अभी थॉमस को जो जानता होगा वो थॉमस आएगा, अगर नहीं जानते होगे तो क्वेश्चन विल बी देयर, हु इज़ द थॉमस? आई डोंट नो सर. ओके, टोनावेंडा ये नाम ही है. एमिलिया स्कूल, इंग्लिश, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये जो ऊपर वाले मैंने आपको दिए थे वो सारे नाम यहाँ पे चेंज हो जाएंगे. एंड द कॉमन नाउन इज विच इज कॉमन टू एवरीवन, एंड प्रॉपर नाउन इज व्हाट? प्रॉपर टू एनीवन. ओके, अब ये ध्यान में दीजिए कि जो भी प्रॉपर नाम होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, वो हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं. जब से आपने बुक्स में पढ़ा होगा तो बुक्स में पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि वेन एवर वी आर सेइंग द नेम और वी आर रीडिंग द नेम, दे आर ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल वर्ड्स. द नाउन इज व्हाट? अगेन थर्ड पार्ट है दोस्तों. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इट्स बेटर इफ़ यू आर कीपिंग द नोट इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने अगर कोई नोट होगी तो आपको बहुत ही अच्छा ये होगा, एंड इट विल बी बेटर फॉर यू. तो नाउन इज व्हाट? तीसरा जो पार्ट है
ये हो सकता है, एक तो कॉन्क्रीट हो सकता है या फिर एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। तो कॉन्क्रीट मीन्स व्हाट, मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्क्रीट मीन्स व्हाट, विच वी कैन टच, वी कैन मॉडिफाई, वी कैन ब्रोक इट, वी कैन मेड इट। हम बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। दे आर कॉन्क्रीट, कैन बी सीन और टच। एग्जाम्पल, डेज, चाइल्ड, gumball, ball, bat, bench, pen, book, anything can be in this, we can explain. Fourth one is there, abstract. Abstract cannot be seen or touch. Abstract वो नाउन होते हैं जिनको हम ना दे सकते हैं ना फिर उसको टच कर सकते हैं, बट वी हैव दिस वन। जैसे मैंने कहा कि आई हेट यू, तो हेट तो दिखा सकता नहीं किसी का, कितना हेट करते हो, हाउ मच यू आर हेटिंग टू मी, तो आई कांट एक्सप्लेन इट, आई कांट शो इट, it's just a feeling like freedom, honesty, prejudice, responsibility. These words we can only show, we can only show it, we can't be use them, we can't be. The next one is compound nouns. Now compound nouns what, दो जो नाम होते हैं यहाँ पे, एक सिंगल नाउन होता है और कंपाउंड नाउन होता है। कंपाउंड नाउन्स मीन्स विच आर बी टुगेदर, एक साथ होते हैं। जैसे सिंगल वर्ड में अगर उसका कंपाउंड किया जाए तो कंपाउंड मीन्स अ कंप्लीट टुगेदर, एक साथ होते हैं, दो नाम मिलकर एक हो जाते हैं। इसमें सिंगल वर्ड बनते हैं, सेपरेट वर्ड भी बनते हैं और हाइफिनेटेड वर्ड भी बनते हैं। हाइफिनेटेड वर्ड्स मीन्स उसे हाइफन लगा के वो अटैच हो जाते हैं, हाइफन नहीं लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, दैट विल बी। तो फर्स्ट सिंगल वर्ड क्या होता है कि होमवर्क, टेक्स्ट बुक, क्लासमेट, ग्रैंडमदर। लेकिन एक ध्यान में देना चाहिए कि तीनों जो टाइप हैं, या तो वो सिंगल हो सकता है, मे बी इट इज़ अ सिंगल वर्ड और सेपरेटेड वर्ड और मे बी हाइफिनेटेड वर्ड, बट स्टिल दे आर कंबाइंड टुगेदर, दो नाउन से वो बना होता है। तो फर्स्ट अगर मैं सिंगल वर्ड का एग्जांपल दिया तो होमवर्क, टेक्स्ट बुक, क्लासमेट, ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, ये सारे जो वर्ड हैं, ओके, टाइम टेबल, ये हर किसी का अलग अलग है, होम अलग है, वर्क अलग है, बट स्टिल व्हेन दे कम टुगेदर, टेक्स्ट अलग है, बुक अलग है, बट स्टिल दे आर टुगेदर, क्लास अलग है, मेट अलग है, दे आर टुगेदर। सेपरेटेड वर्ड्स, पेन पाल, वर्ड प्रोसेसिंग, मरियन स्मिथ, डाइनिंग रूम, जिससे आपका खुद का नाम भी हो सकता है, वो खुद का नाम आप अकेले नहीं ले सकते। सपोज आई एम द प्रमोद पाटिल, तो आई कांट यूज माई ओनली प्रमोद। Suppose who is the Pramod? Lot of Pramodas there. Many names are there. Patil, lot of Patils are there. But still, with together a Pramod Patil, there is a combined. I have the separated words, but they are combined one. वो मेरी आइडेंटिटी है. This is my identity for showing any cards, showing any आधार कार्ड और anywhere गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के लिए वही नाम है मेरा. तो मैं दूसरा नहीं ले सकता. Okay, therefore it is a separated words, but this is a noun. Hyphenated words, we know that 3/4, mother-in-law, sister-in-law, self-esteem, ये जो है हाइफन लगा के आते हैं. अगर हाइफन नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब कुछ नहीं रहेगा और ग्रामरी रूल हम उसे यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोनाउन बहुत ज़रूरी होता है. वाई? टेक द प्लेस ऑफ द नाउन, एक्ट एज इट्स सब्सटीट्यूट. अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि सपोज आई एम टॉकिंग दिस. एक नाम है थिरुवनंतपुरम, बड़ा नाम है. इस इज अ सिटी, इट इज़ द कैपिटल ऑफ केरला. थिरुवनंतपुरम के बारे में अगर मैं बोलता हूँ कि थिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ द केरला. इट्स वेरी बिग सिटी, इट्स वेरी नाइस सिटी. सॉरी, थिरुवनंतपुरम इज वेरी गुड सिटी. थिरुवनंतपुरम इज नोन फॉर द एजुकेशनल सेंटर. थिरुवनंतपुरम इज ऑन द बैंक ऑफ साउदर्न सी. थिरुवनंतपुरम इज नोन फॉर दिस बेटर ब्यूटी. तो बार बार क्या हुआ कि जस्ट मैंने सारी क्वालिटीज़ बताई. वो एक अच्छा एजुकेशन सेंटर है, बड़ा सिटी है, ब्यूटीफुल सिटी है. ये बात पे आपको ध्यान नहीं जाएगा, बट आप कहाँ ध्यान दोगे? थिरुवनंतपुरम. बार बार वो वर्ड होता जा रहा. तो मुझे बाद में वो वर्ड बताने के लिए बार बार थोड़ा सा तकलीफ होती. तो आई यूज़ इंस्टेड ऑफ दैट बिग वर्ड, उस बड़े वर्ड की जगह पर मैं थोड़ा कुछ और सब्स्टिट्यूट यूज़ करता हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोनाउन, उसे समझने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द नाउन बीइंग सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे ध्यान दीजिए, द नाउन बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय द प्रोनाउन इज इट्स अटेंडेंट, एंटीसीडेंट. इट इज द एजेंट ऑफ द नाउन. एजेंट नाउन की तरह ही काम करता है, नाउन को ही समझ, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि द नाउन विच इज नाउन.
हम उसी नाउन के बारे में बात करते हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है और विच वी नो वेरी वेल. ओके, प्रीफिक्स एंटी मीन्स बिफोर, देयरफॉर मोस्ट एंटीसीडेंट्स कम बिफोर देयर प्रोनाउंस. बहुत सारे जो होते हैं उसके अपोजिट में आते हैं या बाद में आते हैं, विच वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. एंड फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देंगे कि सुजान सेड दैट शी वॉज सॉरी. अब यहाँ सुजान हमें पहले पता चल गया तो हमने शी जो है वो सुजान के लिए यूज़ किया है. शी मे बी एनीवन, कोई भी हो सकती है, बट सुजान यहाँ पे फिक्स हो गई. थॉमस क्लेम दैट द पेंसिल बिलोंग टू हिम, लेटर ही रियलाइज दैट इट बिलोंग टू मार्क. तो अभी ये जो मार्क है, थॉमस जो है, थॉमस ने क्लेम किया कि ये पेंसिल उसकी, बट आफ्टर दैट हिम, इट मीन्स व्हाट, पर्टिकुलर इट बोलते ही मुझे पता चला कि दिस इज अ पेंसिल. ही जब मैं कहता हूँ तो ही मीन्स व्हाट इज थॉमस, तो ये फिक्स हो जाता है. प्रोनाउन के कुछ टाइप्स होते हैं. देयर आर रिफ्लेक्सिव वर्सेस इंटेंसिव प्रोनाउंस दैट एंड इन सेल्फ और सेल्व्स. फॉर एग्जाम्पल हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, ये जो है दिस आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हमें यहाँ पे पता चलते हैं. कम सी द प्रोनाउंस. इंटेंसिव, एंटीसीडेंट इज नेक्स्ट टू द प्रोनाउन मैरी हर सेल्फ मेड द केक. ये इंटेंसिव है यहाँ पे. इट इज़ शोइंग द इंटेंस ऑफ द, वो खुद करने की कोशिश करता है. वेन वी आर यूजिंग द वर्ड फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ, सेल्फ के लिए लगाते हैं, जहाँ पे सेल्फ और सेल्फ लगाते हो तो दे आर कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फंक्शन एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, जहाँ पे लास्ट में एक प्रोनाउन जो है वो खुद को ही फंक्शन करता है, डायरेक्टली फंक्शन करता है. दैट इज़ व्हाट मैरी हर्ट हर सेल्फ, मैरी बेक हर सेल्फ, मैरी स्टडीड बाय हर सेल्फ. ये हर सेल्फ, हिम से हर सेल्फ जो भी लगाए. ओके, तो पहले इसमें क्या है, हर्ट हर सेल्फ, खुद को ही कर लिया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. एंड मैरी बेक्ड हर सेल्फ, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, एंड लास्ट में जो दिया है तो ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन है. ये प्रीपोजिशन लगा के आए हैं. जैसे ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. विल सी द प्रोनाउन, विच आर द प्रोनाउंस कैन बी दे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. पहला जो एग्जाम्पल हमें पता चलेगा वो होगा इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जो कोई दिशा दिखाने का काम करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं. एंड वी कैन यूज देम विद द फिंगर्स. वेयर इज द बेंच, सर देयर. ओके, दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो भी वर्ड्स हैं. ओके, दिस इज़ माइन, दैट इज़ योर्स, और दीज आर ब्रोकन, दोज आर स्वीट. जो भी वर्ड डायरेक्शन दिखाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, दे आर अ प्रोनाउन. हियर विच कैन बी. अब इनमें से अलग अलग टाइप्स हैं. द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव जो है डिस्क्राइब करते हैं. Nouns and pronouns, what they describe? First, question answer question के लिए which one, what kind, how many. Second one is ये जो है क्वेश्चन वाले वर्ड जो है, ये तो रिफ्लेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं. बोथ कैन बी देयर. अगेन sorry, there are 5 parts of the pronoun, we can use them. Here adjective is what, when we say something, adjective means something which is describing the noun or pronoun, जो noun और pronoun को describe करते हैं या फिर उसकी other qualities को हमें बताते हैं, most examples बताते हैं. तो उसमें क्या होगा कि एक तो demonstrate करना, the first question which one, how, what, kind, how many, ये जो भी बताएंगे कि नाउन है कैसा, कितना है, किस तरह का है, ये जब भी बताएंगे तो दैट इज़ अ क्वेश्चन वन. कैन बी डेमोन्स्ट्रेटिव. यहाँ पे देखेंगे दिस, दैट, दिस, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेट करने वाले जो भी हैं दे आर द एडजेक्टिव्स. कैन बी प्रॉपर और कॉमन. प्रॉपर एडजेक्टिव हो सकता है या फिर कॉमन एडजेक्टिव हो सकता है. आर्टिकल जो भी है कैन बी डेफिनेट और इनडेफिनेट. यू कैन सी दैम. तो विच वन, रेड, यहाँ पे 3 वर्ड आपको रेड में दिखाई देंगे. रेड, उल, 6, ये जो भी है. विच वन ब्रिंग मी दैट रेड स्वेटर,
कौन सा स्वेटर चाहिए, रेड वाला। तो रेड इज़ व्हाट, इट्स द कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर थिंग विच इज़ अ स्वेटर। वो स्वेटर का कलर रेड है, ये इसकी क्वालिटी है। दूसरे इसमें जो है आई एम वेयरिंग अ वूल स्वेटर, स्वेटर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, स्वेटर मीन्स ऑफ द कॉटन एंड टेरिकॉल टेरिलिन समथिंग विल बी देयर, बट इट इज़ वूल आई एम यूजिंग, तो वूल इसकी क्वालिटी है, वो क्वालिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। एंड देयरफॉर विच काइंड ऑफ, दैट काइंड, हाउ मेनी, 6 स्वेटर तो है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, मीन्स हियर वी कैन से द क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, 6 इसकी क्वालिटी क्वांटिटी है, तो वो हमें एक्सप्लेन करता है कि हाउ मेनी स्वेटर्स आर देयर, 6। नेक्स्ट वन इज इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब, दिस दैट दीज दोज, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये जो एडजेक्टिव है वो हमें डेमोन्स्ट्रेट करता है वेयर इट इज़। दिस हाउस इज़ माइन, दैट हाउस इज़ योर्स, दीज crayons are broken, those apples are sweet। These are the sentences which shows, यहाँ पे जो रेड कलर पे दिया these that these those, ये जो है simply it's explain the activity of the particular thing, एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। Okay, we use the finger to demonstrate them, simple। Adjectives again can be interrogative, will be prompt and questions। ये जो adjectives होते हैं, अब ये मैं आपको बताऊंगा कि दे कैन बी प्रोनाउन, प्रोनाउन में भी वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। यहाँ मिक्सअप हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि दीज आर एडजेक्टिव्स ऑल्सो, इंट्रोगेटिव वर्ड्स विच, जो भी सारे क्वेश्चन आंसर पूछने वाले वर्ड्स हैं, these words are be categorized into 2 parts। okay, one they are interrogative pronoun, and second one they can be interrogative और relative pronoun। जब वो क्वेश्चन पूछते हैं, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, they are performing the function of the interrogative pronoun, and when they are trying to connect the sentences, trying to connect the one reason and the one assertion, that time it's perform the relative pronoun। Here also they are showing the interrogated and to prompt the question which, what, whose, जो भी है। okay, which book are yours, what movies your favorite। अब इसके बाद कोई ना कोई आंसर आने वाला है, दैट आंसर कि तुम्हारा फेवरेट क्या है, फेवरेट बुक कौन सा है, फेवरेट मूवी कौन सी है, तुम्हारा बुक कौन सा है, और लंच इज़ दिस, हुज लंच दिस, किसका है। तो उसके बाद एक तो नाउन आने वाला है, 100% वन नाउन विल बी देयर। तो ये जो क्वालिटीज़ है, फेवरेट वगैरह, ये जो क्वालिटीज़ है, ये इंडिकेट करती है, आपका बुक के बारे में इंडिकेट करती है। तो पर्टिकुलर नेम विल बिकम, दैट नाउन विल कम, एंड देयरफॉर दे आर एडजेक्टिव्स। कैन बी इनडिफिनिट, नॉट क्लियर एग्जैक्टली विच वन और हाउ मेनी। ओके, इनडिफिनिट होता है तो एग्जैक्टली नहीं होता है, कभी कभी डेफिनेट होता है, कभी कभी इनडेफिनेट होता है। जैसे हमने आर्टिकल पढ़े कि आर्टिकल में एक तो अगर डेफिनेट होता है तो द यूज़ करते हैं, अगर इनडेफिनेट होता है तो ए और एन यूज़ करते हैं, स्पेशली ए यूज़ करते हैं, एंड वी आर यूजिंग फॉर द डिफरेंट पर्पज। मीन्स व्हेन द वर्ब फर्स्ट इनिशियल साउंड विल बी द वॉवेल, दैट टाइम वी यूज़ एन। एवरी बॉय वियर्स अ टाई, वी एट अ फ्यू कुकीज़, टॉम स्पेंड सम टाइम डूइंग होमवर्क। ये जो सेंटेंसेस, दिस सेंटेंसेस आर शोइंग द इनडेफिनेट। फ्यू कुकीज़ तो पता नहीं है हमें कितने, हाउ मेनी। और एवरी बॉय मतलब हर बॉय पहनता ही है, नॉट पॉसिबल, कोई ना कोई होगा तो जो नहीं पहन सकता, तो डेफिनेट नहीं है। टॉम स्पेंड सम टाइम कितना, तो वी डोंट हैव द एनी डेफिनेट आइडिया। देन एडजेक्टिव कैन बी कॉमन, प्रॉपर, कॉमन हो सकता है या प्रॉपर हो सकता है। आई एम द गुड सिटीजन, आई एट द डिलीशियस फूड। ये गुड जो है, गुड इज़ फॉर द सिटीजन, डिलीशियस इट इज़ अबाउट द फूड, दिस आर द क्वालिटी ऑफ द फूड एंड द सिटीजन, दिस इज़ कॉमन। बट आई एम द अमेरिकन सिटीजन, ये प्रॉपर है, मैं सिटीजन हूँ, गुड सिटीजन हूँ, कहाँ का आई डोंट नो, बट वेन आई एम टेलिंग द अमेरिकन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, पाकिस्तान सिटीजन, चाइना सिटीजन, तो इट इज़ फिक्स। आई लव द फूड, फूड वॉज अ डिलीशियस, बट विच टाइप ऑफ फूड, उससे जो खाया है पता नहीं है। तो वेन यू टेलिंग दैट आई लाइक अ चाइनीज़ फूड, आई लाइक अ इंडियन फूड, आई लाइक अ गुजराती थाली, गुजराती फूड, बट वहाँ पे प्रॉपरली आ गया,
ऊपर वाला प्रॉपर नहीं है, बाद में प्रॉपर है। व्हेन यू यूज़ द पर्टिकुलर नाउन फॉर इट, ओके, ऑलवेज कैपिटलाइज होते हैं। आर्टिकल्स कैन बी डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स, दैट वी सी दैट द इज डेफिनेट एंड ए एंड एन इज इनडेफिनेट। जहाँ पर डेफिनेट कुछ नहीं होगा वो ए एंड एन होगा, एक से ज़्यादा अगर वहाँ पे होते हैं तो वी हैव द इनडेफिनेट आर्टिकल्स। प्लीज़ ब्रिंग मी द एप्पल फ्रॉम माई डेस्क, मेरे डेस्क से एक एप्पल आना, बट वेयर, डोंट ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट, डोंट ब्रिंग फ्रॉम समवेयर, जो भी आएगा इट विल बी फ्रॉम माई डेस्क ओनली, जो वहाँ पे रखा है वही एप्पल चाहिए, दूसरा नहीं, डेफिनेट फिक्स है। प्लीज़ पिक अप द पेन फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर से पेन उठाओ, जो गिरा, फ्लोर पे तो सारे पेन पड़े नहीं होते, पर्टिकुलर वन पेन इज फॉलन डाउन ऑन द फ्लोर एंड ही वॉन्ट जस्ट दैट पेन नॉट अनदर, इसलिए प्रॉपर डेफिनेट है, ठीक है। लेकिन दूसरे इसमें हम चाहते हैं तो वी आर प्लीज़ ब्रिंग, क्या आर्टिकल पे हम थोड़ा एक दूसरा एक वीडियो देखेंगे, वहाँ पे पूरा प्रॉपरली समझ सकते हैं। ओके, प्लीज़ ब्रिंग मी एन एप्पल फ्रॉम द बैग, अभी बैग में से लाओ, तो बैग कौन सा बैग किसका लाओ, एन एप्पल मीन्स वो फिक्स नहीं है। ओके, डेस्क पे अगर होगा तो एक दो होंगे, तीन होंगे, बट बैग में से लाने के लिए कहा तो कुछ ज़्यादा एप्पल हो सकते हैं, और किचन में से लाने के लिए कहा, वहाँ पे जो रखा है उसमें से लाने के लिए कहा, तो देर आर सम क्वांटिटी, तो उनमें से कोई एक, तो इट इज़ फिक्स नहीं है। प्लीज़ चूज़ अ पेन फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में सारे पेन पड़े हैं, आपको अगर किसी को गिफ्ट देना है तो आप बोलोगे चूज़ करो, इफ़ यू लाइक इट, तो वो चूज़ करेगा। देन वर्ब्स, what is a verb? Simply the verb is the word which indicate the particular any action, कोई भी एक एक्शन दिखाने वाला जो कोई वर्ड होता है that is a verb. Okay, there are three types of the verbs, we know that very well. जो तीन टाइप के वर्ड होते हैं, एक तो होता है एक्शन वर्ड, सेकेंड वन इज लिंकिंग वर्ड दैट वी कॉल एज देम मेन वर्ब, और हाँ देन हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब भी उसमें आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, okay, they are to be or the model auxiliaries, separately videos will be available on this, will make the separate video on this. एक्शन वर्ड जो कुछ एक्शन करने वाली चीज़ें होती है वो सारे एक्शन है, और दूसरा जो लिंकिंग वर्ब है वो हम देखेंगे किस तरह से लिंकिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब का भी हम यही देख लेंगे। तो वर्ब्स आर व्हाट, द फाइनल वर्ब इज द सेंटेंस इन द मेन वर्ब, जो भी एक्शन और लिंकिंग वर्ब होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए कि वर्ब इज़ द सोल ऑफ द सेंटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो वर्ब होती है। सारी चीज़ें बदल के चलेगा, लेकिन वर्ब का जो है वो कहीं पे बदलना नहीं चाहिए, उसका जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है, पर्टिकुलर जो उसकी प्लेस है वो बदलनी नहीं चाहिए। अगर वो बदलती है तो पूरा सेंटेंस का फॉर्मेट ही चेंज हो जाता है, वी कैन नॉट टेक द प्रॉपर मीनिंग ऑफ इन ए सेंटेंस। वर्ब्स दैट इंट्रोड्यूस द मेन वर्ब आर द हेल्पिंग वर्ब्स, जो वर्ब इंट्रोड्यूस करते हैं वो, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वेयर, शाल, विल, ये जो है ये इंट्रोड्यूस करते हैं, किसे इंट्रोड्यूस करते हैं, मेन वर्ब को, दे आर कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स। उनका खुद का कोई मतलब होता नहीं है, बट स्टिल दे इम्पोर्टेंट टू डिसाइड द टेंस और द पर्टिकुलर एक्शन इन विच टेंस, दैट इज बिकॉज हेल्पिंग वर्ब। आई बेक अ केक, बेक, यहाँ पे द एक्शन वर्ब हमें पता चला कि यहाँ एक्शन वर्ब यूज़ हो रहा है, लेकिन द केक वॉज डिलीशियस, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम किया है वॉज ने, ठीक है, लिंक किया है डिलीशियस और केक के बीच में, बट डिलीशियस इज एडजेक्टिव, वी नो दैट, एंड केक इज अ नाउन, दोनों को जॉइन करने का काम वॉज ने किया है। आई डिड बेक अ डिलीशियस केक, यहाँ डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है और बेक ये एक्शन वर्ब है। शुड हैव बीन ऑन द टाइम, शुड हैव ये हेल्पिंग वर्ब है जिसका खुद का अगर अकेला रखेंगे तो उसका मीनिंग नहीं होगा, बट बीन है इट्स शोइंग द एक्शन, ओके, इट्स शोइंग द लिंकिंग वर्ब, लिंक करता है टाइम और मुझे, आई। देन आई शुड हैव बीन ईटिंग बाय नाउ, तो मुझे अभी खाना चाहिए, ईटिंग इज शोइंग द एक्शन एंड शुड हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, बोथ आर टुगेदर एंड हैविंग द, ये शुड हैव बीन जो है वो हेल्प ईटिंग को ही हेल्प करता है। Action verbs, which are the action verbs? Showing the actions, run, smile, study, read, these are lot there, तो 100 ऑफ है। आप हर कोई जो भी इंसान जो भी एनिमल
और दोज हैविंग द लिविंग थिंग्स दे आर डूइंग समथिंग एंड समथिंग एक्शन। ऐसा नहीं कि हम कोई भी एक्शन एक ही बार या एक ही टाइम में एक एक्शन करते, तो एट वन टाइम वी डू द 100 ऑफ एक्शंस, एट वन टाइम वी डू द मोर देन वन एक्शन, रिमेंबर दिस वन। एक ही बार मैं बोल भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ, तो मोर एक्शंस, मोर देन वन एक्शन वी आर डूइंग एट वन टाइम। एक्शन वर्ब कौन सा होता है? एक तो ट्रांजिटिव होता है, एक तो इंट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव मीन्स विच कम विद द ऑब्जेक्ट एंड इंट्रांजिटिव मीन्स विच डू नॉट हैव द ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ब एक्शन हैज़ द ऑनर विच प्रोनाउन रिसीवर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। आई एट एन एप्पल, एप्पल के साथ है, एप्पल वो उसका और रिसीवर है, ओके, डायरेक्ट रिसीवर, और वी कैन से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट होने की वजह से वो ट्रांजिटिव होता है। जैसे हिंदी में अकर्मक और सकर्मक, तो ट्रांजिटिव मीन्स सकर्मक, सकर्मक मतलब जिसके साथ कर्म जुड़ के आया है, कर्मक जुड़ के आया है, ऑब्जेक्ट जुड़कर आया है, वो वाला। और इंट्रांजिटिव मीन्स जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, वो वाला। फॉर एग्जाम्पल आई एट अर्लियर, अर्लियर इज वन पर्टिकुलर टाइम शोइंग द एडजेक्ट ऑफ द टाइम, एडजेक्टिव। बट सुजान रोट ऑल नाइट, पूरी रात भर सोता जागता रहा और लिखता रहा, सुजान। दिस इज शोइंग द पर्टिकुलर एक्शन टू द टाइम विच इज़ नॉट ऑब्जेक्ट। अगर वहाँ पे नाइट की जगह लेटर होता तो फिर शायद वो ट्रांजिटिव में चेंज होता। ये एक्चुअली सेंटेंस में टाइप होते हैं, वर्ब का वहाँ पे टाइप नहीं होता, ध्यान में दीजिएगा। अगर दिट कैन बी चेंज। कॉमनली लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? एम, इज, आर, वॉज, वेयर, बी, बीइंग, बीन, ये कॉमनली लिंकिंग वर्ड्स हैं जो लिंक करते हैं, ये ध्यान में रखिए, जो आपने पहले ही पढ़े। फैमिलियर लिंकिंग वर्ड्स कौन से हैं? लुक, फील, टेस्ट, साउंड, स्मेल, अपीयर, बिकम, सीम, रिमेन, ये किसी के साथ रहेंगे तो ही वो समझ में आते हैं। एक्चुअली उनका खुद का भी मीनिंग है, बट देर इफ़ दे आर टुगेदर समथिंग विथ अनदर वर्ब शोइंग द एडजेक्टिव के साथ, कभी कभी एडजेक्टिव के साथ रहेंगे तो ही वो लिंक अच्छी तरह से यूज़ होते हैं। और लुक होता है तो यू लुक ग्रेट, ये भी होगा। लिंकिंग वर्ब्स में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो अगर लिंकिंग वर्ब्स लिंक और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विथ नाउन और द एडजेक्टिव, इसमें प्रेडिकेट और प्रेडिकेट और प्रेडिकेट द नाउन एंड द प्रेडिकेट एडजेक्टिव दोनों हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम देखेंगे, आई एम अ गर्ल, शी वॉज अ प्रिटी, आई फेल्ट सिक। इसमें एम, वॉज, ये जो है वो प्रेडिकेटेड नाउन एडजेक्टिव है, और बाद में सब में प्रेडिकेटेड नाउन या सीक, फोन, सॉर, इजी, ग्रेट, हीरो, ये सारे बाकी के एडजेक्टिव हैं, बाकी के नाउन है, तो उसको वो प्रेडिकेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो लिंकिंग वर्ब का फंक्शन कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स दोनों होते हैं फ्रेंड्स। हेल्पिंग वर्ब्स इज व्हाट they can we them call as a model auxiliaries sometime। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्यों होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स कॉमनली कंबाइन द मेन वर्ब एंड द मेन वर्ब फ्रेज, दोनों को ये जोड़ते हैं, मेन वर्ब को टू फ्रॉम द वर्ब फ्रेज, दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, कंबाइन करने का काम करते हैं। द सेंटेंस कैन कंटेन अप टू 3 हेल्पिंग वर्ब्स फॉर ईच मेन वर्ब्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3 हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ कर सकते हैं। हाउ द एग्जाम्पल विल बी डाउन देयर। मॉडल ऑक्सिलरीज में हम सिर्फ 3 वर्ब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा होता नहीं है। एंड फॉर ईच मेन वर्ब्स, हर किसी के लिए, वी हैव द ईटन दोज बिफोर, ये हैव जो है ये उसका हेल्पिंग वर्ब है, वी कॉल एज एट अ। देन आई एम ड्राइविंग अ न्यू कार, दे शुड बी स्लीपिंग बाय नाउ, शुड बी एंड शुड हैव बीन, ये दोनों जो है वे मॉडल ऑक्सिलरीज है। इनके बारे में हम सेपरेटली एक वीडियो देखेंगे, वहाँ पे हम पता चल सकता है। ओके, कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स जो है एम, इज, आर, वॉज, वेयर, शुड बी, बीइंग, कुड हैव बीन, ये आपको अच्छी तरह से पता है। आई होप यू विल रीड दिस वन टाइम, पॉज करके आप उससे पढ़ लीजिए एक बार, तो इनका इस्तेमाल भी बहुत ईजी है, जो आपने अब तक सारे चेक किए हुए हैं।
देन कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स, ये कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ओके, हैव, हैज़, हैड, डीड, डज, डू, ये कॉमनली कभी भी यूज़ हो सकते हैं. डू डज मैक्सिमम हम कहाँ यूज़ करते हैं, एक तो नेगेटिव सेंटेंस में, या तो जब एक क्वेश्चन पूछेंगे तभी हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं. ऐसे जो ही डज स्टडी ईच नाइट, ही स्टडी ईच नाइट, ये भी हम लगा सकते हैं सीधे सीधे. ही स्टडीज़ यहाँ पे सीधा आता है. बट वेन एवर वी आर यूजिंग, यहाँ पे थोड़ा सा ये रहेगा कि जब क्वेश्चन रहेगा, ओके, जहाँ पे क्वेश्चन होता है वो मैक्सिमम हम वहाँ पे डज और डू का इस्तेमाल करते हैं, या फिर नेगेटिव सेंटेंस में उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं. और फैमिलियर हेल्पिंग वर्ब्स, दिस विल सी इन द सेपरेट वीडियो, इसके लिए पूरा एक वीडियो बनाया है, उसमें हम देखेंगे इसे. सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने एडजेक्टिव, वर्ब, जो देखे थे. रिमेनिंग विल सी in the next video. Thank you. Be continue with the learning and I hope you understand it. If you have, because आपको समझ में आता है, if you understand everything, please share it and be continue with the study.